फ्रेंड्स, आई एम HBK, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे दुर्लभ कश्यप की और जानेंगे कि कैसे दुर्लभ कश्यप ने अपराध की दुनिया में मात्र 30 साल की उम्र में कदम रखा, अपराध की शुरुआत की और कैसे दुर्लभ ने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में इतना फेमस हो गया कि उसकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पर इतनी बढ़ गई कि यंगस्टर्स दुर्लभ कश्यप जैसा बनना चाहते थे। मैंने दुर्लभ कश्यप की बायोग्राफी पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दुर्लभ कश्यप जिसने 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसके पिता गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। दुर्लभ के पिता उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन दुर्लभ के दिमाग में केवल गैंगस्टर बनने का जुनून सवार था। इसलिए दुर्लभ ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और बहुत ही कम समय में ही अपराध की दुनिया में दुर्लभ इतना फेमस हो गया कि उसने अपनी खुद की गैंग बना ली। दुर्लभ की गैंग में तकरीबन 100 से ज़्यादा युवा दुर्लभ की गैंग में शामिल हो गए थे, जो कि दुर्लभ के एक इशारे पर किसी को भी मारने को तैयार रहते थे। दुर्लभ की गैंग में ज़्यादातर युवा नाबालिग थे। दुर्लभ की गैंग की अपनी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही रुतबा था, क्योंकि दुर्लभ की गैंग का ड्रेस कोड बिल्कुल दुर्लभ की ही तरह था। मतलब माथे पर लाल टीका, आंखों में सुरमा। दुर्लभ ने कम उम्र में ही इतने अपराधों को अंजाम दिया था कि शायद ही उज्जैन जिले का कोई थाना बचा हो जिसमें दुर्लभ के खिलाफ कोई कंप्लेन न हो, FIR न हो। घटना है साल 2018 की, जब विधानसभा के इलेक्शन के पहले हिस्ट्री शीटर बदमाशों में दुर्लभ कश्यप का भी नाम था, जिसे उसकी गैंग के 23 मेंबर्स के साथ पकड़ा गया था। इसलिए उसे न्यायालय के आदेश पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। लेकिन कुछ समय बाद रिहा होने के बाद दुर्लभ कश्यप फिर बाहर आया और अपराध की दुनिया में फिर से कोहराम मचाने लगा। 7 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई थी, जब वहीं के एक और गैंग KKC के लीडर शहनवाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुर्लभ को 34 बार चाकुओं से गोद कर मार डाला था। उस समय दुर्लभ की उम्र मात्र 20 साल की थी। अब आते हैं कि आखिर दुर्लभ कश्यप इतना फेमस कैसे हो गया। साल 2018 में उज्जैन के तत्कालीन SP सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी दुर्लभ कश्यप और दुर्लभ की गैंग के सदस्यों की मीडिया के सामने परेड कराई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले उज्जैन जिले के पेशेवर अपराधियों को कंट्रोल कर लिया जाए। उस समय दुर्लभ कश्यप 18 साल का भी नहीं था। मीडिया वाले दुर्लभ कश्यप से और उसकी गैंग से अनजान थे। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया, इन लड़कों में दुर्लभ कश्यप कौन है? सचिन अतुलकर का जवाब आया, दुर्लभ खुद हाथ उठाकर बताएगा। फिर दुर्लभ ने बहुत अलग ही स्टाइल, अलग ही अंदाज में ऊपर हाथ उठाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। यह वही वक्त था जिसके बाद दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। उसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया था। घटना है फरवरी 2017 की, जब दुर्लभ ने नाबालिग रहते हुए हत्या कर दी थी। फरवरी 2017 में दुर्लभ पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया। तब दुर्लभ अपने साथियों के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को कोई खास चोट नहीं आई थी। पुलिस के अकॉर्डिंग उज्जैन का दारी गेट इलाका डागर और टाक परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई का गवाह रहा है। इस लड़ाई की मुख्य वजह है उज्जैन के कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी किलोसिया के कॉन्ट्रैक्ट में आया था। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए लड़कों की जरूरत थी। इसके बाद दुर्लभ कश्यप और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के पहाड़ी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया।
दुर्लभ गैंग के लड़के यहाँ आकर शराब और गांजे का नशा करते थे। दरअसल ये फार्म हाउस दुर्लभ और उसकी गैंग के लिए एक अड्डा बन गया। इसके बदले दुर्लभ गैंग के लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ कश्यप पर पहली बार जनवरी 2018 में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 11-12 जनवरी की रात दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। दोनों गुट के बीच खूब मारपीट हुई, कई घायल हुए। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर भी दोनों गुट फिर से आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला कर दिया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने सुधार गृह में रहने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। कुछ ऐसे हुई थी दुर्लभ कश्यप की अपराध की दुनिया में शुरुआत, और ऐसे हुआ था दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के जरिए फेमस। तो फ्रेंड्स, ये है इस वीडियो का अंत। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।